प्राक्कर्मोदय तो यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेशदयोदया च समभूत काश्यां सुविद्योदयः राज्ञा प्रीत्युदया दभुजयपुरे संपत्ति भाग्योदयः सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यं प्रणामोदयः सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यं प्रणामोदयः। अत्र गुरवे इति शब्दस्य परम गुरवे इति अर्थे यतः पंडित मधुसूदन ओझा महाभागाः मम परम गुरवः आसन्। जन्म जन्मांतरीय संबंधी कोई सुकृत फले तो अवश्य मे जन्म परम गुरवः आसन् इति साधिकारं कथयितुं शक्यते। यतः तेषां शिष्याः श्रद्धावन्तः शिष्याः यावज्जीवं गुरुं प्रति समर्पितवन्तः स्वामी सुरजनदास महाभागाः जोधपुर विश्वविद्यालयस्य प्रथम स्नातकोत्तर अध्यक्षाः मधुसूदन महोदय महाभागानां शिष्या तेषां शिष्यः अतः मधुसूदन महाभागानां प्रशिष्यः। केवलं किसी का पोता होने से कोई किसी का बड़े दादा का पोता होने से वो पोता नहीं होता है। तो ऐसे तो गुरु जी के चेले और भी होंगे, वो भी कहते हैं हम ही मधुसूदन जी के प्रशिष्य हैं, क्योंकि स्वामी जी के शिष्य हैं इसलिए हम ही मधुसूदन जी के प्रशिष्य हैं। वो है तो है। मैंने तो 15 साल रात दिन उपासना की है परम गुरु की, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं मधुसूदन ओझा का प्रशिष्य हूँ। अब आगे प्रणम्य सद्गुरु शांतः स्वामी सुरजनः सदा यत्कृपा लवलेशेन सत्तर्कस्फुरणं मम। अध्यात्म गुरु प्रणम्येश्वरानंदो अध्यात्मिकोत्तमो गिरिः यत्कृपा दृष्टिभागसोह मध्यात्म प्रवणः सदा। अब मैं मेरे अपने प्रथम गुरु पिता को भी प्रणाम, जिन्होंने मुझे अ आ ई सिखाया। अनपढ़ थे लेकिन विद्या प्रेमी थे। तो प्रणम्यो में पिता फूसा राम सत्यव्रत सदा सूत्रधार कुलोत्पन्न हरिम समरचना पटु हरिम समरचना पटु। सूत्रधारा तो हरिम देवान थी मम परम। अब अध्यक्ष महोदय नहीं है तो परोक्ष में भी मैं उनका नाम ग्रहण करता हूँ। और अभी मेरे भाई साहब मिश्र जी ने कहा ही है कि परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्ष दिशा। हाँ भाई, मैंने सभा के विद्वानों का संबोधन किया। एक तो मेरे मित्र अंबिका दत्त जी, ये तो दार्शनिक हैं और मैं भी दर्शन का बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ। इनसे मिला नहीं, उससे पहले ही मैंने इनको किताब दी। और आप सब विद्वानों का मैं आदर करता हूँ और ये देखिए में इस सबका मैं संबोधन भूल गया, क्षमा। तो अध्यक्ष महोदय नहीं है फिर भी उनको उनका संबोधन करता हूँ, क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष दिशा। तो देवताओं को हम परोक्ष हैं, वो दिख नहीं रहे हैं और इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम परोक्ष है तो भी नामकरण किया ही जा सकता है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय कृष्णमूर्ति प्रोफेसर साहब, आपके जो प्रहलादाचार्य जी हैं वो मेरे प्रथम परम मित्र हैं और उन्होंने मुझे ये जो मेरी न्याय की मान्यता बता रहे थे, वो प्रहलादाचार्य ने मुझे लेटेस्ट सर्टिफिकेट दे दिया। मैंने न्याय सूत्र की 9 टीकाओं की एक टीका बढ़ा करके लिखी कि ये अलग अलग पढ़ी अलग थलग, इनको एक करते हैं, जमाते हैं और फिर नीचे समीक्षा होगी कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं, इसका उचित है किसका। वो मैंने प्रहलादाचार्य जी गुरु आपको लिखनी पड़ेगी कि मैं अपना अभिप्राय एको अभिप्राय, उनकी एक लाइन बोलते हैं। डॉक्टर सुधार महाभागेन न्याय सूत्रस्य नवव्याख्यानानि आवत्य न्याय सूत्र तात्पर्य नवनीतम उच्यते। और ये में पद्धति अधुना सर्वे ही अनुसरणीय। तो उनका सर्टिफिकेट जरूर है मेरे पास, और तो मैं भारत की मान्यता नहीं मानता। मैंने न्याय दर्शन के लिए बहुत परिश्रम किया। और हमारे अध्यक्ष महोदय हिंदी विभाग की मैंने लिखा पत्र में कि आपका प्रथम दर्शन गुरु
उसी समय मेरे पोती ने फोन में आपका चित्र दिखा दिया। तो मैंने कहा वर्चुअल तो दर्शन हो गया है, अब एक्चुअल, आजकल वर्चुअल बहुत चलता है, वर्चुअल। मैं पहले वर्चुअल शब्द कभी नहीं पढ़ा। जब मैंने अल्टेगन साहब की, एक इतिहासकार थे, प्रथम इतिहास यूट्यूब, और उसका मैंने किताब का अनुवाद किया, क्योंकि मेरी पुत्री की हत्या हो गई थी, इसलिए मैंने कहा मुझे पुत्री को अर्पित करनी है। हिंदू सभ्यता में नारियों की स्थिति, द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, मैंने उसका अनुवाद कर दिया। इतिहास वालों से हो नहीं रहा था, तो उस समय मैंने उसको अर्पित किया ये किताब, और वो किताब सुलभ है और पूरे हिंदू समाज में जा रही है। हिंदू समाज का मैंने सेवा कर दी। और भाई राजेश्वर जी तथा हमारे संजय जी के बारे में क्या, ये तो मेरे जोधपुर में जैसा शिष्य नहीं मिला वैसे भी यहाँ शिष्य मिले। इन्होंने तो मुझे गुरु ही मान लिया है, और इन्होंने मुझसे परिचय कब किया, जब मैंने शंकर शिक्षायतन में वैदिक विषय पर लेक्चर दिया यूट्यूब पर, वो वर्चुअल है। तो ये इन्होंने सुन लिया, सुनने के बाद इनकी इतनी जिज्ञासा हुई कि फोन नंबर लेके मुझे फोन किया, मुझे भाषण बहुत अच्छा लगा, तो तब से मेरे ये शिष्य बन गए। और मैं जब थकता हूँ लिखता तो इनको फोन लगाता हूँ, इनसे बात करता हूँ। और दूसरी बात संक्षेप में कहूँ, भाई समय कम, दूसरी बात ये कहूँ कि सागर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग प्रोफेसर राम जी उपाध्याय जो संस्कृति पुरुष थे और साधारण की तरह संस्कृति को निकाले, और उनकी संस्कृति को मुझे पढ़ना पड़ा। हमारे एक प्रोफेसर आए रसिक बिहारी जोशी, और पेरिस से डिलीट, अमरदास जी खूब जानते, पेरिस से डिलीट थे। तो उन्होंने कहा सुधार कल्चर कोर्स में रखते हैं थोड़ी संस्कृत में 20 दिन की कल्चर रखते, और सुधार तुम पढ़ा। तो मैंने राम जी उपाध्याय की किताब और कल्चर पढ़ी, तब से मैं तो राम जी उपाध्याय का भक्त हो गया। और दूसरी बात ये है, जब राजा जी का सानिध्य तो मुझे मिला ही है, प्रतिदिन जब मैं पढ़ाने आता है ना, तो पहले उनको प्रणाम करता, तो किताब लिए बैठे रहते, ये नहीं कि कोई ऑफिस का कागज लेके उस पर साइन कर, किताब ही हाथ में रहती थी। और फिर थोड़ी देर बाद में सागर के महानैयायी लक्ष्मी नारायण जी द्विवेदी आते, और उनसे फिर नवीन न्याय की किताब खोल के घंटा पढ़ते। मैंने कहा ऐसा हेड तो मैंने पूरे इंडिया में नहीं होगा, इस प्रकार का हेड तो पूरे इंडिया में तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं। ऐसा विद्वान हिंदुस्तान में ऐसा प्रोफेसर कोई नहीं, वो अद्वितीय प्रोफेसर जो 33 की उम्र में सन 33 राधाकृष्ण जी, डॉक्टर राधाकृष्ण 33 की उम्र में प्रोफेसर बने थे। और सर आशुतोष मुखर्जी ने दास गुप्ता को, बंगाली को छोड़ के, बूढ़े बंगाली को छोड़ के, और अपने मद्रासी मित्र को पूछा कि मुझे कोई प्रतिभा हुआ, ब्रिलियंट टैलेंटेड, ऐसा दिव्य प्रतिभा, तो वो राधाकृष्ण। तो राधाकृष्ण जी आए तो उनके वो डंक लगाते ही रहे, उनको कलकत्ता मोड़ कर दिया। तो किंग जॉर्ज फिर प्रोफेसर बन के गए, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुम कितने ही बूढ़े हो, मैं तुझसे सुनूंगा। तो हमारे यहाँ ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षित है, तो न ज्ञान वृद्धेषु वया समीक्षित। तो राजा वृद्धि वो है। और इंडिया का जो 30 साल प्रोफेसर था, कौन इतना प्रोफेसर है? मैं कहता हूँ निश्चित रूप से कि प्रोफेसर रामजी उपाध्याय और डॉक्टर राजा उपाध्याय यदि एक्रेडिटेशन कराया जाए, यदि मूल्यांकन कराया होता, तो विश्व के संस्कृत विभागों में सर्वश्रेष्ठ, विश्व के संस्कृत अमेरिका से रामजी उपाध्याय ने झंडा गाड़ दिया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अवसर पर किसी को ऑनरिंग नहीं दी, केवल रामजी उपाध्याय के लिए स्पेशल कॉन्वोकेशन करके बनारस में डिलीट दी गई। अब इससे ज्यादा क्या? ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे तपस्वी राधावती 2019 में जोधपुर आए, मुझसे मिले, तो उन्होंने कहा सुल्तान साहब काम बहुत किया। मैंने कहा चलो आप कह रहे हैं तो थोड़ा विश्वास हो रहा है, चलो ठीक है। आज वो नहीं है, उनका सानिध्य खड़ा है। अब मैं विषय की बात में रहता हूँ थोड़ी सी। हाँ भाई, अभी जो मेरे मित्र बड़ी ने ज्ञान विज्ञान की बात और एक सोल की बात, तो मैं तो भाई मधुसूदन जी के वेद विज्ञान का दूत बन के आया। और भाई मेरे गुरु ने जो आज कहा है, मुझे कोई ऐसी इतनी आशा नहीं थी कि मुझे मेरे एकमात्र गुरु जो रहे हैं वो आएंगे और मेरे लिए इतना कुछ कहेंगे, इतना उनके हृदय में मेरे प्रति स्नेह भरा हुआ है। तो सुबह मेरे कमरे में भी आकर व्यक्त किए, फिर अभी यहाँ मंच पर व्यक्त करेंगे।
तो अब इससे ज्यादा मेरा क्या सौभाग्य है। ये तो मेरा परम भाग्य है। हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं देखा, पर इन्होंने मुझे मधुसूदन के डायरेक्टर में देख लिया, इसलिए इनका ऐसा भाव उमड़ पड़ा है। अब भाई ऐसा है, जल्दी समय कम है लेकिन थोड़ी सी बात करें। जो ये विज्ञान है ना, ये विज्ञान और विज्ञान आपने भाई साहब ने कही, और सो इन दो पर मैं थोड़ी बताता हूँ। मधुसूदन जी ने स्पष्ट कह दिया, ज्ञानम एक आत्मा, अगर एक आत्मा था, अनेक से एकता की ज्ञान है, वो ज्ञान है। आत्मा ब्रह्म ऐतरादिदम सर्वम सर्वम खलु ब्रह्म, बड़ी ये ज्ञान है। हम अनेकता से एक है, वी ऑल आर वन, वी आर नॉन ड्यूअल। और एक एको भी बहुत श्याम, भुवन भुवन श्याम, ये क्या थे? ये विज्ञान। तो विज्ञान वास्तव में विविध, तीन विज्ञान शब्द की मधुसूदन जी की शिष्य की इन्होंने चर्चा की, मोतीलाल जी। मैं कहता हूँ विश्व में किसी भी दार्शनिक, किसी भी आचार्य को ऐसा शिष्य नहीं था। शंकर को, जीवन शंकर सुरेश्वराचार्य सबसे अच्छे थे, उन्होंने वृंदावन वार्तिक लिख दिया और ठीक लिख दिया, लेकिन उस आदमी ने तो 80,000 पेज, किसे कहते हैं 40,000 पेज सतगुरु ब्राह्मण की व्याख्या, और 20,000 अन्य, और 20,000 गीता में 80,000 पेज लिखे, और वो अंत में लिखने लगे की किताब बैठा बैठा जर्जर हो गया और अब प्राण छोड़ने वाला, और प्राण गए। 52 साल की उम्र में मरना पड़ा गुरु की उपासना में, और कि गुरुजी संस्कृत में लिख के, संस्कृत उनकी भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन नहीं लिखा तो ये विद्या गायब, और गायब हो गई थी। 1960 में उनकी मृत्यु के बाद में ये विद्या गायब हो। हाँ, एक ऋतु विज्ञान विभाग का भारत का उप महानिदेशक डॉक्टर रामनाथ संस्कृत का विद्वान, और उनको कादम्बिनी आठ पड़ गई। उनके हाथ में मधुसूदन की पुरानी, मेरे वाली नहीं, पुरानी छपी हुई कादम्बिनी। अभी भाई साहब ने कहा दृष्टि, अब आपको वेद का सारा ऋतु विज्ञान पढ़ना है, तो ये उन्होंने सब ग्रंथों, वेद में जितने और भी आचार्यों ने लिखे वो अंश, ये समग्र ग्रंथ है। और दिल्ली, मैंने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय में मीटरोलॉजी विभाग में कोर्स में, और रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष संस्कृत विभाग में ज्योतिष ग्रुप में कोर्स किया। उस व्यक्ति की परेशानी हुई, उसने जोधपुर यूनिवर्सिटी के मैनेजर को बोला कि मुझे कादम्बिनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो मैंने भेजी, वो मेरे मित्र ही है, नाम भूल गया, तो ये कादम्बिनी पड़ी केवल 108 ग्रंथों में, केवल उस महापुरुष ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। तो मुझे लगा कि हाँ, मधुसूदन जी को हिंदी भी अच्छी आती। संस्कृत के तो वो शंकर थे, पर हिंदी को वो अच्छी लिखी, और ऐसी शानदार भूमिका लिखी। और क्यों लिखी? विश्व हित है ये ग्रंथ, विश्व हित के लिए है। देयरफॉर आई एम ट्रांसलेटिंग दिस, ओनली दिस वन, नन एल्स, कोई दूसरा नहीं। अब इसलिए तो अब जो भाई ज्ञान, तो इसलिए आप इसको कोर्स में, मैं अभी एक निवेदन करूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ा के लाया, वो आज नहीं तो कल मिलेगा समय, कि मैं आप महाविद्वान विद्वानों से निवेदन करूँ कि ये किताब इस विभाग, ये किताब इस विभाग। भाई कोई जमाना था जयपुर में मधुसूदन जी किताब की ऐसी दुर्दशाएं हुई है, ऐसी गलत छप गई है, जयपुर में कोई प्रेस नहीं, कुछ जमाना दुखी हो गए कि क्या करें, तो वो क्या छप, आपको क्या दे, कैसे दे, लिखित। लेकिन भाई जब से 90 में मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ बना है, और मुझे राममूर्ति जी बना गए जबरदस्ती, राममूर्ति शर्मा ने कहा कि वी विल सेलेक्ट सुधार हेलो, समझा, एक स्लिप दी गई पीसी को कि नन फाउंड सुटेबल, डॉक्टर सुधार इज फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड वी विल सेलेक्ट हिम एंड वी विल गो आफ्टर सेलेक्टिंग, समझा। और उन्होंने दिल्ली से मुझे लेटर लिखा कि मैं तुम्हारे लिए राम बन के आया। तो खैर उन्होंने बनाया, तो मैंने आशा पूरी की या नहीं पता नहीं, कोई बहुत बड़ा वेदाचार्य आता, बहुत बड़ा वेद ग्रुप का एमए आता, शायद वो ज्यादा करता, पर मैं समझता वो भाग छूटता, भाग क्यों छूटता? एक डायरेक्टर, नो डिप्टी डायरेक्टर, नो असिस्टेंट डायरेक्टर, नो एलडीसी अकाउंटेंट, और चपरासी भी यदा कदा, और वो भी ठेके वाला। मारवाड़ी में एक कहावत है कि कोई आदमी बदमाशी करके भाग जाता है ना, तो कहते वो तो ठेका दे दो, वो तो ठेका दे दो। तो मैंने कहा ठेके वाला बड़ी ठेको दे दो, चोरी करने के बाद
तो मैं जब लघु शंका करने जाता तो ताला लगा देता। इसका क्या मतलब? मेरी हजारों किताबें पढ़ी है, ये छोड़ दे रहा तो इसका कोई नाम ही नहीं है, अनाम है। क्या छोड़िए। और मैंने इस परम गुरु की उपासना के लिए कम से कम 50 बार विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय प्योन डायरी लेके गया जी, प्योन डायरी। और मैंने 95% लेटर इंग्लिश में लिखे। एक वीसी ने मुझे बुला के पूछा, व्हाई यू राइटिंग इन इंग्लिश? तो ऐसा है साहब, हिंदी तो कभी बोलूंगा नहीं, और संस्कृत यू नॉट अलाउ, संस्कृत अलाउ नहीं करोगे, और अंग्रेजी भूल जाऊंगा। वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरा प्रोफेशन अंग्रेजी नहीं है, पर स्कूल लाइफ से और बीए में लिटरेचर पढ़ा, इंग्लिश इज फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं इसलिए चुप हो गया। तो इसलिए मैंने 90% हाथ से लिखी, और मेरे हाथ में गांठ बन गई, क्योंकि गड़ा रगड़ के लिखे तो गांठ बन गई, फिर कहते मारोड़ी फिर पार। तो वो गांठ में रिटायर हुआ जब ठीक हुई मेरी यार। और 5% लेटर टाइप से। एक वीसी बोला, ही राइट्स इन बोल्ड हैंड, सर आई एम बोल्ड ऑल्सो। क्योंकि उन्होंने मेरे से द्वंद किया, उन्होंने मेरे को छेड़ा कि ये सबसे अयोग्य आदमी है। खैर छोड़िए, अब हमारी दुर्दशा विद्यार्थी। मैंने 28 फरवरी 7 में छोड़ा विभाग, और मैं डायरेक्ट की पोस्ट को कंफर्म कर गया है। आई एम कंफर्म डायरेक्टर, नॉन कंफर्म। आज तक कितने हुए? 17 साल। आज तक चौधरी विश्वविद्यालय डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं कर सका है। महत् और भाग्यम ममापि सर्वेषां वेद विदुषामपि सर्वस्य वेद जगतो जगतो। तो क्या करें हम, कैसे विद्या को आगे बढ़ाएं? अच्छा सुनिए, तो आगे और बताता हूँ आपको कि भाई ऐसा है कि विज्ञान की बात, तो जल्दी से विज्ञान और सोम की बात। विज्ञान में ऐसा है, मैं सुनने से आपका है, अनेकधा गृहीतानां ज्ञानम एकाग्रता, एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानम स्यात् अनेकधा। जो एक ही सब ये हो सब हो, सर्वकल्प ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, उसको फिर न्यू फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स में देख रहे हैं। दिस मैनीनेस, व्हेन वी सी मैनीनेस इन थिंग्स, दैट इज, ये उन्होंने कहा। अब फिर वो जब ये परिभाषा कर रहे हैं, तो उसी परिभाषाओं के बीच में गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं भगवान के अनुसार लिख रहा हूँ। मैं जो ज्ञान और विज्ञान का अर्थ कह रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण को अनुमत है, इसलिए गीता का श्लोक है। कौन सा? ज्ञानम ते सर्वज्ञान समझा, ये बात है। और ज्ञानम तत्र आत्मविषयम आत्मेको विश्वरूप दे विज्ञानम विश्व। तो वेद क्यों है? वेद विज्ञान क्यों है? वो शारीरिक विमर्श नाम के ग्रंथ में लिखते हैं मधुसूदन जी, विश्व विज्ञानम वेदा। वेद इज कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी नहीं। कॉस्मोगॉनी सृष्टि विद्या तो जो वेद ने बताई है वो पूरा पश्चिम रोल है, पूरा पश्चिम माथा फोड़ ले तो भी नहीं बता सकता। और हमारे आचार्यों ने, कोई कह रहा निर्विषयाद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, एवरीवेयर पूर्वग्रह। राधा कृष्ण दुखी हो, प्री कंसीव्ड ओपिनियन, प्री कंसीव्ड ओपिनियन को थोपते हैं और कहते हैं कि हम जो मीनिंग दे रहे हैं, द शास्त्र विल गिव दैट मीनिंग, शास्त्र वही मीनिंग देगा। मजनू ने साफ कह दिया कि ना तो कोई विद्वान है, षोडश कल पुरुषवाद है, षोडशी पुरुषवाद है। कौन? परात्पर, एक कल, वो एक, अव्यय 5 कल है, उसकी 5, और अक्षर उसकी 5 कल, और क्षर, अक्षर कौन सा? क्षराक्षरवाणी। इस पर मैं पेपर रीडिंग यहाँ कर चुका हूँ 2000 में, इसी विषय पर राजा वेद में विश्व दृष्टि सेमिनार किया, और मैंने क्षरा सर्वाणी पुतानी गाड़ी में बैठ के पूरा किया, लेकिन यह मैंने पढ़ा क्षर। तो वो क्षर जो है, अरे वो क्षर है तभी तो सृष्टि बनती है। अब भगवान को तो आप क्षर तत्व से बिल्कुल अलग करके और उसे सृष्टि करवाना चाहते हो, वो कैसे कर देगा? इसलिए आधा उसका भाग मर्त्य है